इस कौशिक की 5 बहुएं। मुझे नानी ना बहुत फ्रॉड लगती है। अगर जेन्युइन होती ना तो इतना हंगामा नहीं करती। शिबू भैया को बेटी से पहले ना उसकी माँ की कुंडली निकालनी चाहिए। हाँ ओए हाँ, हमें ना इन्हें बताना होगा कि भाई हम शरीफ हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। मैंने कब कहा कि आप लोग बेवकूफ हैं? अरे कहा नहीं, लेकिन बातें तो आप ऐसी कर रही। अरे हमने आपकी नातिन को संभाला, आपकी बेटी को ढूंढने में आपकी मदद कर रहे हैं और आप हमारे बेटों पे इल्जाम लगा रही कि इन्हीं में से कोई एक आपकी नातिन का बाप। ये तो सरासर जाती। ये जाति नहीं, सच्चाई है। और हमारा इल्जाम भी 100% सच है। हमें पता है कि आशी का बाप इसी घर में है और जब तक हम अपनी नातिन का अधिकार उसे नहीं दिला देते हम इस घर से नहीं जाएंगे। अरे इस बात का क्या मतलब हुआ? आप इस तरह से अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर आप और आशी इस घर में रहेंगे तो चाहे इस बच्ची को अपना बाप मिले या ना मिले, एक बात जरूर होगी, हम सब भाइयों की पत्नियां हमेशा के लिए हमसे रूठ जाएंगी। ये बागड़ की कसम नानी जी, और जी अपनी आशी की खुशी के लिए हमारा घर तो बर्बाद मत कीजिए ना। अब बड़ी फिक्र हो रही है अपनी जिंदगी की। अरे जब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही थी तब तुम सब कहाँ थे? हाँ? देखिए, जो बीत गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन केवल संदेह के बल पर आप हमारे बच्चों को इस तरह सजा नहीं दे सकती। अरे अब तुम्हें क्या हुआ बेटा? मुझे भूख लगी है। हमारी बच्ची को भूख लगी है, अब इसे कुछ खिलाओ। और सुनो, तुम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखो। अरे कैसे परोस रहे हो भाई? ऐसे परोसा जाता है क्या? अब जी नानी जी को ना रोटी दे दो। हाँ। नहीं, रोटी नहीं। आ बेटा, खा ले, आजा। पता नहीं कब से पेट भर नहीं खाया होगा। आकर मुझे आपके हाथ से नहीं खाना, मैं बड़े पापा के हाथ से खाऊंगी। अरे क्या कर रही हैं आप? अगर आपको हाथ साफ करने थे तो हमें बताइए, हमारे घर पे नैपकिन्स हैं। अरे ये सब झूठे चोंचले हैं, चोंचले। हाथ पोंछना था, पोंछ लिया। किससे पूछा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर मेरी बेटी को ढूंढ नहीं निकाला ना तो तुम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए काम की बातों में ध्यान रखो, फालतू की बातों में नहीं। जी पहले आशी आई, उसके बाद उसकी नानी आई, और पता नहीं और कितने रिश्तेदार आएंगे साफत की बुढ़िया के। हाँ आशी बेटा, मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे उठाना नहीं। जी नानी। आराम ना। नानी और नातिन दोनों आफत की पोटली है, देख कर नहीं चलती। अरे मारे बच्चों की जिंदगी उलट पुलट करके रख दी, फिर भी कलेजे में ठंडक ना पड़ी है जो हमारे हाथ पैर तोड़ने पर उतर आई है। ओ माँ जी, मैं किसी के हाथ पैर तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तो अपनी बेटी को न्याय दिलाने आई हूँ।
बड़ी आई न्याय दिलवाने वाली। अरे हमारे बच्चों ने कोई अन्याय किया ही नहीं है तो क्यों परेशान कर रही है उनको? ठहर जाओ, सब्र करो, सब साफ हो जाएगा। पता चल जाएगा कि मेरी आशी इसी घर की बेटी है और तब आप भी इस बात को नकार नहीं पाएंगी, समझी? कोई बात नहीं, कोई बात का नाम नहीं, फिर भी बिना सबूत के हवा में तीर चला रही है बुड्ढी। जरा ठसका तो देखो इसका। जी अम्मा से जाने दो, चलो जी, इसके अलावा भी काम है। आ जाओ, आराम आराम। ये सिब्बू जी भी ना बड़े सुस्त हो गए। अरे पुलिस वाले होकर कोई इतना समय लगता है कि आशी की माँ को ढूंढने में? पता नहीं कब तक वो डोकरी हमारी छाती पे मूंग डलेगी। गहना वो हम भी एक पुष्पा को जानते थे शादी से पहले, लेकिन भाभी हम अभी आते हैं। कहना, हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें या हमारे परिवार वालों को कोई ठेस पहुंचे। हाँ, ये सच है कि शादी से पहले हम एक पुष्पा को जानते थे, लेकिन वो पुष्पा आशी की माँ हो ये जरूरी तो नहीं ना। और सिर्फ जानने से कोई रिश्ता तो नहीं जुड़ जाता ना। कहना, क्या तुम्हारा विश्वास इतना कच्चा है कि एक वार से, एक झटके से टूट गया? ऐसी बात नहीं है साहब कि हमें आप पर विश्वास नहीं। हमको आप पर तो अपने आप से ज्यादा विश्वास है। हमने आप पे संदेह किया सर, वो हमारी कमजोरी है। हमें क्षमा कर दीजिए सर। नहीं है ना, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्यार और प्यार में विश्वास, ये कुछ ऐसे एहसास हैं जो कभी ताकत बनकर सहारा देते हैं या फिर अपनी राह से भटका देते हैं। साहब, ये बातें कहाँ से सीखी आपने? पहले कभी तो ऐसी बातें नहीं की आपने। अब वो छोड़िए साहब, आप ये बताइए आप खाएंगे क्या? हाँ, बड़े दिन हो गए। तुम्हारे हाथ की आलू की सब्जी और पूरी अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अभी बनाते हैं आपके लिए। छोटे पापा, मेरी चिक्की गुम हो गई। वो गंदे वाले अंकल आंटी ने उसे कार में छोड़ दिया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अरे अगर तुम्हारी चिक्की गुम हो गई है ना तो तुम एक काम करो, तो वो शिब्बू है ना, शिब्बू, अरे तुम्हारे हीरो पापा, उनके पास जाओ, वो तुम्हें दे देंगे। हाँ ठीक है। आंटी, मुझे आज पूरी और आलू की सब्जी खानी है, आप बना देंगी? मुझे बहुत पसंद है। ओ जी, इस घर में ना हर दिन एक नया स्यापा लगा रहता है। इतना भी नहीं वक्त मिलता कि अलमारी ढंग से जमा सके।
हुक्म महारानी जी? और साथ में नींबू का मीठा चाय। ओए देख, ज्यादा नखरे ना दिखा। आज के मेन्यू में ना बैगन का भरता ही बना। खाना है तो खा, वरना रहने दे। हाँ नहीं, मैं बैंगन का भरता नहीं खा सकती, मुझे खुजली होती है। मर गए बिट्टू जी। क्यों होया? जी होना क्या निम्मी देवी जी, मुझे आपको अच्छी तरह से पता है जी, बैंगन खाने से बिट्टू जी का खुजली शुरू हो जाती है जी। जब देखो बैंगन का भरता बनाते रहते हो। हाय हाय जी, एक नया सियापा। वो बुढ़िया ना सही कहती थी। हाँ सब्र करो, सब साफ हो जाएगा। पता चल जाएगा कि मेरी आशी इसी घर की बेटी है। जी पुष्पा को तो बिट्टू जी भी जानते हैं। हाँ जी ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। ओ जी मैंने कितनी बार बोला है पुष्पा, मुझसे यहाँ आंसू देखे नहीं जाते। आई हेट टीयर्स। अपने आंसू मुझे दे दो और मेरा प्यार ले लो रे, मेरा प्यार ले लो रे पुष्पा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या ना भाभी? क्या हुआ आंटी को? ये सच नहीं हो सकता। वो नानी झूठी है, एक नंबर की फ्रॉड। इस घर में टिकने के लिए ये सब कर रही है। तुम एक काम करो, शिव भैया से कह के ना उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। हाँ। ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं है? वो बिना किसी सबूत के हमारे घर में आके रह रही है, अपनी नातिन को हमारे सर पे थोप रही है, और तुम कह रहे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? लवली, मैं जानता हूँ कि उनकी वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम सब है ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कार्तिक, मुझसे ज्यादा तो तुम टेंशन में लग रहे हो। लवली, क्या ना भाभी? निमी, क्या हुआ? पता है तुम्हें आशीष सा की बेटी है। नहीं कहना भाभी, आशी ना बिट्टू जी की बेटी है। नहीं नहीं निमी, आशी को वो सा की तरह आलू और पूरी सब्जी बहुत पसंद है। ओ नहीं भाभी, बिट्टू जी की तरह जैसे ही वो बैगन खाती है ना, उसे खुजलियां शुरू हो जाती हैं। हाँ? आखिर बात क्या है? नानी का इल्जाम सही है, आशी इस घर की बेटी है। हाँ? भाभी, आप लोग ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आशी की आदतें हमारे पतियों से मिलती हैं, इसका मतलब वो इसी घर का खून है। बोले बाबा, ये क्या हो गया? ओ जी हाँ, लेकिन किसका? मेरे बिट्टू जी का या बड़े भाई साहब का? भाभी, आप लोग राई का पहाड़ बना रही हैं। आलू पूरी पसंद होने से या बैंगन से एलर्जी होने से ये साबित नहीं होता कि आशी उत्कर्ष भैया या बिट्टू भैया की बेटी है। आप लोग क्या कह रहे हैं? सब बच्चों की आदत पिता से नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी? हाँ? भाभी प्लीज, आप उन नानी की बात दिल से मत लगाइए। वो एक नंबर की फ्रॉड, झूठी है। उनकी वजह से आप भैया पे शक मत कीजिए प्लीज। तुम नहीं समझोगी लवली, जब आशी की आदत कार्तिक से मिलती ना, तब तुम्हारी समझ में आती है बात। और नहीं तो क्या भाभी, जिस पे गुजरती है ना उसी को पता है। हाँ। क्या हुआ? ओ जी मम्मी जी, ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। मम्मी जी, मैं तो ना लुट गई, बर्बाद हो गई जी। नहीं, मैं बैंगन का भरता नहीं खा सकती, मुझे खुजली होती है। मुझे आज पूरी और आलू की सब्जी खानी है। ओ जी ऊपर
बेकार का रोना लगा रखा है। ये संजोग भी तो हो सकता है तुम्हारे छोरे की बिंदड़ियां हो कि थाली का बैंगन। कभी तुम्हारे छोरे की तरफ लुढ़क जाती हो तो कभी उस पगली बुढ़े की तरफ। बस इतना सही भरोसा है हमारे छोरों पर? नहीं अम्मा साहब, विश्वास तो हमारे साहब पर हमको अपने आप से ज्यादा है। लेकिन आप ही सोचिए ना, ये नानी सा आशी को लेकर इतनी दूर आ गई, कोई तो बात होगी ना। भाभी एकदम करेक्ट कह रही है, वो बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है। जब संदेह का कीड़ा भेजे में घुसकर अकल को कुतरने लगता है ना, तो धुआं ना होते हुए भी धुआं नजर आने लगता है। मारी मानो, बेकार की बातें छोड़ो और अपना अपना काम करो। हाँ जिसे जो कहना है कहता रहे। वो बदमाश छोरी मारे सिब्बू जी की बेटी तो ना हो। तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मुझे गुनाह और गुनहगारों से सख्त नफरत है। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। तुमने ऐसी हरकत ही क्यों की? मुझे गुनाह और गुनहगारों से सख्त नफरत है। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कहीं आशी सचमुच सिब्बू जी की बेटी तो ना है? हे भगवान, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप तो सुबह जल्दी जाने वाले थे ना काम पे? अभी तक यही है? हाँ, जिस केस के लिए जाना था उसी की फाइल्स पढ़ रहा था, बस जा ही रहा हूं। बेटा वर्दी से कोई खिलवाड़ नहीं, चलो उतारो उसे। सॉरी हीरो पापा, अब मैं दोबारा नहीं पहनूंगी। गुड गर्ल। हम बाहर खेलने जाते हैं। चलो अनु भैया। मोना, ऐसी किससे बात करनी से जो हमारे सामने ना हो सकी, बाहर जाना पड़ा। हाँ ठीक है, मैं पहुंचू। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। मन ने भी बाजार जाना से, मन ने छोड़ दीजिए ना बाहर तक। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, तुम रिक्शा करके चली जाना, ओके? कुछ तो माजरा से पता लगाना ही पड़ेगा करंटिया कि सिब्बू जी जिस पा से मिलने गए थे वो पुष्पा ही है या कोई और। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।